हाँ, तो हमने अभी तक ये डायरेक्टली फ्रॉम द बुक सीरीज में क्लास 7 साइंस का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हीट चैप्टर। अभी तक क्या पढ़ लिए हैं? कंडक्शन के थ्रू कैसे हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर किन में होता है? सॉलिड्स में। कन्वेक्शन के थ्रू किस में होता है? एयर एंड वाटर में। ठीक है, अभी ये देखो एक सवाल बड़ा अच्छा पूछ रहा है, ये पढ़ो क्या लिखा है? When we come out in the sun, we feel warm. ये बुक कौन सा है? एनसीईआरटी। हाँ. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. Now query is कि भाई सन हमसे बहुत दूर है। हाँ. एटमॉस्फेयर के ऊपर जब हम चले जाते हैं तो कोई एयर नहीं है। हाँ. कोई मीडियम नहीं है। हाँ. तो कंडक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए था, कंडक्शन के लिए कोई बीच में मीडियम चाहिए था ना। एक हाँ. लोहे का रॉड था, तो लोहा का रॉड कंटिन्यूअस था। कन्वेक्शन के लिए भी क्या होता था? एयर ऊपर नीचे जाता था या वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते थे और फिर साइड से आते थे। बट यहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, कैसे पहुँचता है? तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेरी है कि भाई आपने कहा कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन अभी तक पढ़ा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के कारण होता है। अभी तीसरा सवाल आ गया। तो अब इस सवाल का जवाब है कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसे पहुंचता। ये पढ़ो क्या लिखा है? From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी तक दो चीज़ पढ़ी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, अब तीसरा टर्म आ गया रेडिएशन, जिसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो उसको वो कैसे पहुंचता है? रेडिएशन के थ्रू। कैसे पहुंचता है? रेडिएशन के थ्रू। हाँ, The transfer of heat by radiation. ये आगे क्या पढ़ो? It can take place whether a medium is present or not. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो रेडिएशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? मतलब ऐसा मत समझ लेना कि रेडिएशन में मीडियम होना ही नहीं चाहिए। अब इसमें तुम एक चीज़ देखो, जो ये एग्जाम्पल दिखा था बुक का, जो ये एग्जाम्पल था, इसमें ऊपर वाला हाथ का तो समझ में आ गया कि कन्वेक्शन के कारण क्या हुआ कि वार्म एयर जो है ऊपर उठी। ठीक है, हाथ में टच की तो तुमको गरम लगा। इस साइड वाला क्यों हीट हो रहा है? वहां तो कोई कन्वेक्शन नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो एयर था वो जब गर्म हुआ तो वो ऊपर गया, और जो सराउंडिंग वाला जो एयर था नहीं, वो ठीक है, सराउंडिंग वाला एयर ठंडा हवा इधर की तरफ आया। ये गर्म क्यों लग रहा है? गर्म लग रहा है मतलब इधर से उधर कुछ जा रहा है ना, क्योंकि सराउंडिंग वाला रेडिएशन के कारण। अच्छा, रेडिएशन में तुमको क्या बताया कि भाई रेडिएशन मीडियम में हो भी सकता है, नहीं भी, और मीडियम यदि नहीं भी रहेगा तब भी रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सन, ये देखो, तो ये जो है बेसिकली, अब इसके आगे पढ़ो। It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें गर्म लगता है, तो हमको गर्म लगता है। ठीक है, वो किस कारण से लगता है? किस प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हुआ? रेडिएशन। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. यदि कोई हॉट यूटेंसिल है उसको वहां से हटा लोगे तो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कैसे करता है? ठंडा होता है। कैसे ट्रांसफर करता है? रेडिएशन के थ्रू। कैसे ट्रांसफर करता है? जब वो ट्रांसफर कर देगा तो रेडिएशन, जब वो ट्रांसफर कर देगा तो कूल हो जाएगा। जब तुम्हारे पास पैसे हैं और तुमने पैसे बांट दिए तो तुम अमीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। अच्छा, हाँ, गरीब हो जाओगे। ठीक है, Our body to give heat to the surrounding and receives heat by radiation. हम लोग का बॉडी भी सराउंडिंग को हीट देता है एंड सराउंडिंग से हीट लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो ये ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज। तो आप तीन प्रोसेस देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नेक्स्ट पढ़ो। When this heat falls on some object, a part of it is reflected.
A part is absorbed and a part may be transmitted. इसका मीनिंग क्या हुआ? जब भी जो हीट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट पे पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है. एक पार्ट ऑब्जर्व हो जाता है और बाकी सारा पार्ट में भी ट्रांसमिट हो जाता है. ट्रांसमिट का मतलब? मतलब थोड़ा गायब जैसा. वो कैसे समझा भाई? समझाने की जरूरत नहीं है. यदि मान लो ये भी कह रहा है कि हीट पड़ा तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकराया और वापस चला जाएगा. ठीक है. कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब जैसे मान लो तुम एक कपड़ा पहने हुई हो, जब धूप में जाओगी तो कुछ पार्ट इस कपड़े से रिफ्लेक्ट हो जाएगा धूप का, कुछ पार्ट तुम्हारे बॉडी तक पहुंच जाएगा ट्रांसमिट होके. ट्रांसमिट मतलब इससे निकल के अंदर की तरफ जाएगा. कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा. एब्जॉर्ब यानी गीला सूखा. एब्जॉर्ब मतलब एक कपड़ा हीट को एब्जॉर्ब करेगा. कर लेगा. जैसे तुम एक पेन को रखोगी धूप में, पेन गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना. इसका मतलब हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया. हीट को एब्जॉर्ब किया. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस बड़ा अच्छा समझने लायक है. ये क्या लिखा है? When this hot heat falls on sub object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to absorbed part of the heat. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है? जैसे मैंने कलम का एग्जाम्पल दिया तुमको, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब किया. यदि रिफ्लेक्ट कर देता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आया गया. यदि किसी से लिया और किसी को ट्रांसमिट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिक्कत किससे होगी? एब्जॉर्ब से होगी. मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होगा कि हमको वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है. तो आज हम लोग क्या देखे? रेडिएशन. अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह का क्लोथ पहनते हैं गर्मी में और ठंडी में, और हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.